ओके, रेडी? पहले तो सबको नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन जिन लोगों की मौत हुई है रेलवे दुर्घटना में और मणिपुर में जिस तरह से जो हिंसा चल रही है, कांग्रेस पार्टी की ओर से सब लोग, उनके सभी के परिवार को, जिन जिन लोगों की कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अपने संवेदना प्रकट करना चाहता हूँ रेलवे दुर्घटना में, और भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ मणिपुर में जिस तरह से जो हिंसा चल रही है, भगवान उनको हिम्मत, उन सब लोग, उनके सभी के परिवार को कांग्रेस पार्टी शुरू करने से पहले एक हम वीडियो प्रकट करना चाहता हूँ। और वीडियो में एक चीज गौर कीजिएगा कि इस तरह का एक्टिंग आपको कभी नहीं दिखाई दिया। भगवान उनको हिम्मत दे। A1 ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एक हम वीडियो मंत्री, वीडियो में टीवी का एंगल, इस तरह का इमोशन आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा। A1 ऑस्कर विनिंग पूरी तरीके से मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, सब चीज का एक नौटंकी जो आपको दिखाई देगा। और जैसे लगता है कि पूरे देश में यही मंत्री जी जो है काम कर रहे हो, बाकी रेलवे के एनडीआरएफ, ओडिशा के जो मैनेजमेंट, डिजास्टर फोर्स का एक नौटंकी, जितने भी रेलवे के कर्मचारी है सब जो है, और जैसे लगता है कि पूरे देश में यही मंत्री जी जो है काम कर रहे हो, बाकी रेलवे के एनडीआरएफ, ओडिशा के जो रिलीफ डिजास्टर फोर्स, रिलीफ डिजास्टर फोर्स हो, जरा वीडियो जितने भी रेलवे के कर्मचारी है सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अनुपस्थित कमेंट सुनना चाहूंगा इस ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस के बारे में, which only does headlines management. So जरा वीडियो देख लीजिए। उस बहुत अच्छा काम किया सबने पूरी टीम ने। सबको मन में बहुत दुख है जन परिवारों के हो गए, लेकिन रूट कॉज तक गए। जिसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा। आप सबको पूरी बधाई, जिस तरह से देश से आपने काम किया सब पूरी टीम को दूसरी वाले लोग एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स को गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। तो आपने देख लिया ये वीडियो। अब ये है आज की पॉलिटिक्स की जो स्थिति है। देखिए, मैं सोच रहा था आज शाम का टीवी डिबेट के टॉपिक्स क्या होंगे, क्योंकि कल का टॉपिक जो था गेमिंग जिहाद, कल का डिबेट का जो टॉपिक्स है इस्लाम इज स्प्रेडिंग, डिबेट के टॉपिक्स है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नमाज पढ़ लिया अमेरिका में, ये हमारे जो है 5 से 8 बजे के टीपी के डिबेट्स के टॉपिक्स हैं। जबकि 288 लोग मर चुके हैं, 1000 से ऊपर घायल है। मणिपुर में जो है बच्ची एम्बुलेंस के जो है 2 महिला और बच्चे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और टीवी की डिबेट जो है गेमिंग जिहाद पर है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पष्ट रूप से मैं कोशिश करूंगा आपको कन्विंस करने के लिए कि ये हिमालयन लेवल ऑफ डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। लापरवाही जो है वो एवरेस्ट के ऊपर पार कर चुकी है। डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय कर चुकी है। डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय अश्विनी वैष्णव, रेल मिनिस्टर एंड मिस्टर मोदी। और किस तरह से
किस तरह से आपका ध्यान भटकाने के लिए लोग जो साजिश कर रहे हैं, मैं आपको जो स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूंगा। एक मशहूर कवि आदम गोंडवी, जो खास तौर से आम जनता के विषय में, गरीब लोग के विषय में हमेशा लिखते थे, उनके एक जो है 4 पंक्तियां मैं पढ़ लेता हूं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का डोल पीटते जा रहे हैं वो मतलब वो, और इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है और नवाबी है। नवाब इसलिए है कि नवाब साहब ने दो बार कपड़े बदल दिए बालासोर के दुर्घटना में, 2 बार कॉस्ट्यूम चेंज, 2 कूलर नवाब साहब के लिए, 2 कूलर, एक नहीं 2। और नवाब साहब या शहनशाह इतने चिंतित थे देश के बारे में, बालासोर के बारे में, कि पूरा टीवी चैनल उस कंट्रोल रूम में पहुंच गया था। सब देख रहे थे कि मोदी जी कितने गंभीर हैं। वाह, इसमें प्रधानमंत्री एक तो एंकर चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि गर्मी है गर्मी है। भाई साहब, ये गर्म देश है बॉस, गर्मी तो हो गई कि अमेरिका से टपक के आ गया साहब। आप देख लीजिए कि जितने भी कहानी जो चल रही है, सीबीआई, सबोटाज, ये हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक नया जो है ना मकसद मिल गया है। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकल को और आंटी को जो एक मकसद मिल गया लाइफ में, सीबीआई, सबोटाज। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि क्या खेल क्या चल रहा है। हेडलाइंस भी, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, इज देयर सबोटाज है कि नहीं, षड्यंत्र है कि नहीं। एफआईआर देख लीजिए जो सीबीआई ने जो दर्ज किया है, उसमें सबोटाज का शब्द ही नहीं है, ओनली नेग्लिजेंस। और पूरा देश जो है सबोटाज बना दिया है। अखबार में आ गया, गूगल कर लीजिए, टीवी चैनल ने जो है आपके जो नीचे चलता है ना स्क्रॉल में, जब हम लोग डिबेट करते चलता रहता है सबोटाज सबोटाज। द एफआईआर की सेक्शन जो है 304, 338, 154, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन है 120B। सीबीआई ने सिर्फ लापरवाही का एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन इस देश को पूरी तरह से चारों तरफ आपने अफवाह फैला दिया है। आप मतलब भाजपा के आईटी सेल की कॉन्स्पिरेसी सबोटाज है। अब मैं एक डॉक्टर हूं तो इसलिए थोड़ा सा मेडिकल का एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आपको जो है अगर खांसी की शिकायत के साथ आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर सीधा आपको लंग कैंसर घोषित कर देता है क्या? अगर लूज मोशन है तो कोलोन कैंसर, अगर सर दर्द है तो ब्रेन ट्यूमर। तो इन्होंने तो घोषित कर दिया कि सबोटाज है। भैया टेस्ट करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे सीधा, क्योंकि उसमें जो है खलबली मचेगी, आप लोग जो है रिएक्शन होगा, ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। भाजपा का डॉक्टर के पास कभी मत जाना, खांसी होगी तो कीमोथेरेपी शुरू कर देगा, बाय गॉड पकड़ लेगा, डाल देगा, नो सीटीवीटी। तो इसी तरह से सीबीआई, मैं तो एक आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, तो सीबीआई के बाद तो मैं स्पष्ट रूप से आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मोदी सरकार सीबीआई के नाम पर आपके जो ध्यान भटकाने के जो ड्रामा कोशिश कर रही है, और अश्विनी वैष्णव अपना नौकरी बचा रहा है। एक तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस था, ऐसे आंसू आ रहे थे यार, मैं तो हिल गया। बाय गॉड अश्विनी वैष्णव जी, इफ यू वांट अ कैरियर इन बॉलीवुड, आई मीन रणदीप हुड्डा को तो हटा सकते फॉर श्योर। सीबीआई ने इतने केसेस के जांच किए, और आपके पास वो सूची भी होगी और मैं उसको जरा से पढ़ लेता हूं। सीबीआई एनआईए के 2016 में एनआईए की रिपोर्ट आप जानते हो, नो चार्जशीट सबमिटेड। सीबीआई ने 3-4 केसेस के बारे में जो विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे मांग जो है इस सरकार से काफी है, क्योंकि आपने सीबीआई से जांच शुरू करा दी।
पहले तो सीबीआई ये जांच कर ले कि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने 9,607 करोड़ का जो है बजट, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस का बजट को 2019-20 में 7,400 क्यों किया? ट्रैक मेंटेनेंस का बजट सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि बजट मोदी जी और अश्विनी वैष्णव ने कम क्यों किया। सीबीआई ये बताएगी कि पिछले 4 साल में, आपको नहीं मालूम होगा, 1,129 बार, लेट मी रिपीट इट, 1,129 टाइम्स ट्रेन रेल पटरी से उतर चुकी है। नहीं मालूम है तो 1,129 सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? पास्ट 4 इयर्स बॉस, 56 इंच का सरकार ने 1,129 बार रेल को पटरी से उतार दिया। नो इंक्वायरी, सीएजी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में अगर आप पढ़ोगे, और उसका मैं डिटेल्स पढ़ लूंगा कि उसने जो है विस्तृत रूप से, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा। सीबीआई इंक्वायरी हम डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के फंडिंग को 80% के आसपास कम क्यों की? जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ के जगह पर आपने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास दिए। इसका जो है सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे मोदी जी के ऊपर? और अगर एफआईआर होना था सीबीआई का, द फर्स्ट एक्यूज्ड हैव बीन अश्विनी वैष्णव एंड बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द सिंपल रीजन, अगर आप एफआईआर दोष, अगर आप जो है दोष को साफ तरीके से आपको उसको स्थापित करना है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है इसमें? इसलिए नहीं है, इसलिए होना चाहिए, मैं बताता हूं। उसके पैसे आपने कम कर दिए। 3 लाख पद खाली हैं, उसमें 1.5 लाख पद जो है सेफ्टी से संबंधित हैं। 1.5 लाख पोस्ट ऑफ सेफ्टी। व्हाई डिडंट यू फिल इट अप? सीबीआई इसको क्यों नहीं जांच करेगी? सीबीआई को ये जांच करने की आवश्यकता है कि हमारे लोको पायलट जो है, जो ट्रेन चलाते हैं, वो 12-12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? सीबीआई इसको जांच करनी चाहिए। जब जांच ही हो रही है तो सीबीआई जो है पूरी दूध का दूध पानी का पानी। सीबीआई इसका भी जांच करें कि मोदी जी का हर इनॉग्रेशन में लोग बोलते 22 करोड़ खर्चा होता है, 22 करोड़ वंदे भारत के लिए। उसकी अलग कहानी है, जो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। 22 करोड़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट। ये जो रिपोर्ट्स है उसको वेरीफाई कर लीजिए। और लास्ट तो सुरक्षा कवच। अश्विनी वैष्णव ने इतना बढ़िया वीडियो सिनेमैटिक सीन जो है वो ट्रेन चलते हुए बोला कि हमने, जीएम ने कहा कि सर क्यों चढ़ रहे हैं, और पूरा आपको दिखा दिया, मूवी चल रहा था। एंकर कूद के बोल रहे थे कि सुरक्षा कवच मोदी जी ने जो है देश में लागू कर दिया, कोई दुर्घटना नहीं होगी। सिर्फ 4% ट्रेन में जो है ये सुरक्षा कवच है। तो सीबीआई जांच इसकी करना चाहिए, इस बात की सीबीआई को जांच करनी चाहिए। क्यों 4%? 2011 में जो है इसका जो आविष्कार हुआ था कोंकण रेलवे के रिसर्च से। 9 साल से मोदी जी और इनकी सरकार है। व्हाई वाज दिस नॉट पुट? सीबीआई शुड इंक्वायर दिस, यस और नो? नाउ डीरेलमेंट का कागज देखिए, क्योंकि हमने 1,129 डीरेलमेंट में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक 1,129 डीरेलमेंट्स हुए, पटरी से ट्रेन उतरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 156 जो है मेंटेनेंस के चलते, 180 से ऊपर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस, लापरवाही, 154 स्पीड के चलते, ओवर स्पीडिंग के चलते, 275 फॉर ऑपरेटिंग डेफिशिएंसी, और 400 डीरेल बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आपने कभी सबोटाज देखा है क्या 1,129 में? लुक एट द फ्रॉड्स। अब डिबेट, हमको डिबेट में जाना पड़ा। कल हम तो एक डिबेट में थे इसी विषय पर। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो यात्री जो मर गए थे उनके प्रति? लगातार नाटक करते रहोगे। अब सीबीआई ने जो केसेस के जो जांच किए थे, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, 12 साल बाद भी नो चार्जशीट, नो रिपोर्ट, 12 साल। सैंतिया में 2010 में जो है 64 लोग की मौत हुई थी, उसमें कुछ
कि लगातार आपको एक स्टोरी बना दिया जा रहा है। 2016 को तो आपको कानपुर वाले दुर्घटना के बारे में, तो उसमें तो चुनाव में इन्होंने जिस तरह से दुष्प्रचार किया, 2-3 हैंडल्स थे जिसने कहा कि फ्राइडे है, फ्राइडे एक्सीडेंट वाज ऑन फ्राइडे, उसका क्या मतलब है? मस्जिद पास में, एक्चुअली वो इस्कॉन का टेम्पल था। ये देश की स्थिति हो गई है। 6 बजे की डिबेट, गेमिंग, जिहाद, ये सब क्योंकि मोदी जी और अश्विनी वैष्णव इसलिए बच रहे हैं। सवाल कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि देश के जनता को बचाने का। इस पापी सरकार से, क्योंकि जिस तरह से लोग नाटक करें, और मैं बताना चाहूंगा, आप हैरान हो जाओगे, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हिंदू अखबार से लेकर के बहुत सारे अखबार ने ये हैं, लगातार फरवरी 2023 में रेलवेज के आपको जानकारी बारे में आपको जानकारी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में के एक चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने कहा था कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना से हम लोग अभी अभी बचे हैं, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी। इंटरलॉकिंग सिस्टम में एक षड्यंत्र के बारे में 1 मिनट बाद में बताऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट रेलवे मेंटेनेंस में खत्म हो चुकी है। लोको पायलट्स ओवरवर्कड हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, नाउ सुन लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, सीबीआई, द एक्यूज शुड बी अश्विनी वैष्णव, नो ऑस्कर परफॉर्मिंग एक्टिंग विल सेव हिम, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ट्रैक मेंटेनेंस करके एक इक्विपमेंट है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में एक ट्रैक रिकॉर्डिंग कार है। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार क्या होता है कि रेलवेज का ये ट्रैक रिकॉर्डिंग कार हर लाइन पे चलाते हैं। एक्चुअली हर समय इनको लगातार चेक करना पड़ता है कि रेलवे की स्थिति, ट्रैक की स्थिति ठीक है कि नहीं। कुछ जोन में 100% ट्रैक चेकिंग हुआ ही नहीं है पिछले 4 साल में। इज अश्विनी वैष्णव नॉट गिल्टी? इज मिस्टर मोदी नॉट गिल्टी? You tell me your mother and sister is traveling on the train and this guy is acting on the screen here. 100% non-checking of by the track recording machine. वो एक रेलवे गाड़ी है, 2-3 बोगी का होता है, वो चेक करते हैं। कुछ जगह में 30% चेक हुआ है, कुछ जगह में 0 हुआ है। तो दुर्घटना क्यों नहीं होगा? ये तो सैबोटाज में मोदी और अश्विनी वैष्णव है ना। आप काम ही नहीं कर रहे हो। जापान जाते हैं, गले लगा देते हैं। रेलवे जो है कम से कम जापान से सीख लेते बॉस। ब्लॉक प्रोवाइडिंग नहीं होती है, पब्लिक सेफ्टी में तो पैसे कम किए जाते हैं लगातार। मैं तो सीएजी रिपोर्ट पर जो है लगातार पहले भी बोल चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा, उचित नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक कॉन्स्पिरेसी जरूर आप लोग कीजिए। ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी से पहले साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसमें पढ़ लेता हूं क्योंकि ये लोग सीबीआई के जांच कराने के चक्कर को आदेश दिया था। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव has attributed change in electron interlocking as a reason behind Odisha train tragedy। आपको याद दिलाना चाहूंगा, 4 जून को जो है अश्विनी वैष्णव उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें टीवी लोग घुसे हुए थे और मोदी जी का पहला वाला कपड़ा चेंज का समय, फर्स्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स, सेकंड चेंज नहीं, सेकंड चेंज तो कूलर था, फर्स्ट चेंज वो कॉन्फ्रेंस रूम में था। फर्स्ट चेंज ऑफ क्लोथ्स में अश्विनी वैष्णव बोलते हैं कि हमने कारण पता लगा दिया है, वी नो द रीजन। If you know the reason, what of the conspiracy? Talking की failure. के रिपोर्ट में the inside a sea ट्रेन स्टार्ट की जब ट्रेन शुरू होती तो और जो आपको देता है सिग्नल में जो आपको दिखाई देती है और आप दिखाई दे रहा है वो अलग है। दिस इज टोल्ड इन February। बॉस प्लीज रिमेंबर दिस,
2 करोड़ लोग से ऊपर जो है इस देश में रोज ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। भगवान भरोसे है, पूरा देश का जो है सिग्नल सिस्टम इन्होंने चौपट कर दिया है। और तो और आज जो है भुवनेश्वर राजधानी का बाल बाल बचे, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं है ना, क्योंकि गेमिंग जिहाद का डिबेट चल रहा है। आज दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस एस्केप्ड नैरोली बाय हिटिंग अ ट्रैक्टर कैरिंग डीजल टुडे। और आज जबलपुर में 2 एलपीजी सिलेंडर के रेक गिर गए आज, टुडे 2। बट Ashwini Vaishnav will not cry. He should put some Vaseline. What is this, yeah? कुछ भी। आज दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी बाल बाल जो है एक्सीडेंट होते होते सब लोग बच गए। भगवान का दया है, क्योंकि भगवान भरोसे पर ये रेलवे चल रहा है। So please remember this. So the system is faulty, the signaling system is faulty. तो लास्ट में मैं एक कॉन्स्पिरेसी जो सामने आ रहा है और आपको इसको गंभीरता से चला सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है रेलवे ऑफिशियल्स ने किया था कुछ दिन पहले, उसमें एक AK मानता साहब है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन, उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा है। गंभीरता से इसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि जो सिग्नल है, क्योंकि ये ट्रेन जो है मेन लाइन से लूप लाइन में चली गई थी, लेकिन वो सिस्टम में जो है उसको वापस मेन लाइन पर दिखाने के लिए किसी ने इंटरफियरेंस किया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। द कॉन्स्पिरेसी बीजेपी, द CBI should inquire is against Ashwini Vaishnav and this government. The officer says that the train which moved to the loop line से जो मेन लाइन से लूप लाइन, इसलिए दुर्घटना हुई क्योंकि लूप लाइन में दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो वो कोरोमंडल 128 किलोमीटर से जो लूप लाइन में आ गई। उसका जो सिग्नल सिस्टम है उसको रिवर्स करके किसी ने नॉर्मल कर दिया कि मेन लाइन में सिग्नल था। लेकिन चोर तो देखिए, दिमाग तो इनका कम वैसे ही कम है। बीजेपी में देखिए दिमाग की जो है क्या बोलते हैं, ड्राउट है, ड्राउट। You see, even if you change that, अगर आप उसको बदल भी दोगे तो डेटा लॉगर सिस्टम है रेलवेज में, वो डेटा लॉगर इज लाइक अ बैकबोन। सो 24 घंटा वो डेटा बताए कि कब क्या हुआ है। आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो है नॉन मैनिपुलेटेबल है। डेटा लॉगर सिस्टम जो है वो कहते हैं कि वो सिग्नल खराब था। तो कॉन्स्पिरेसी किसने टर्न किया स्विच? किसको बेनिफिट है? यार कोई काम करता है तो बेनिफिट होना चाहिए ना, ध्यान भटकाने का तो बेनिफिट होना चाहिए ना। Ashwini Vaishnav, the man who was acting on the TV. This is the issue. लास्ट में मैं फिनिश कर लेता हूं। पुरानी कहावत है, अंधे नगरी चौपट राजा, टके शहर बाजी, टके शहर खाजा। आपने ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग के ऊपर जो है इस देश को जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो 24/7 कपड़े बदलते हैं और एक्टिंग करते हैं और जिहाद 24 घंटा 24/7। आप लोग से लास्ट में इतना ही अनुरोध है कि हमारे बहन, माता, पिता, भाई, परिवार के लोग ट्रेन में जाते हैं, रोज जो है ना प्लीज टीका लगाइए, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए कभी भी ट्रेन चढ़ने से पहले, क्योंकि इन लोग के समय में बाय गॉड, और जब पहुंचेंगे फिर से टीका लगाइए, क्योंकि इन लोग के समय में कोई सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? ओनली ऑन दिस टॉपिक एंड मणिपुर आई कैन टेक, बट ओनली ऑन दिस। तरीके की किन मामलों की कौन कौन से पक्ष की कौन कौन से एंगल से सीबीआई के पास जांच का अधिकार है और जांच कर सकती है? क्योंकि कई बातें आपने ऐसी उठाई जो पॉलिसी मेकिंग की हैं, उसको किस तरीके से देखा जाएगा, उसकी कमियों को कैसे देखा जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है, और आप लोग उसको एज एन अपोजिशन पार्टी उन बातों को कैसे उठाएंगे ताकि इस तरीके के इंसिडेंट्स की पुनरावृत्ति ना हो? ठीक है, पहली बात क्या है, दुनिया में
जब भी किसी तरह का एक्सीडेंट होते हैं तो टेक्निकल लोग, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर्स दुनिया में अलग अलग नाम है, फ्रांस से लेकर के जापान से लेकर के। तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जांच होती है, वो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री के अंडर इसलिए अधीनस्थ के इसलिए रखा गया था ताकि वो निष्पक्ष रहे। वो टेक्निकल आदमी जाकर चेक करेगा, तब बताएगा ना कि सैबोटाज है कि नहीं। आपने तो एक आदमी को हथौड़ा दे दिया, हर समस्या कील लगता है। बीजेपी क्या किया है कि इंग्लिश कोटेशन है कि इफ यू गिव अ हैमर टू एनीवन एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। प्रॉब्लम यही है कि सेफ्टी जिसके जो जिंदगी भर जिन्होंने इसकी जांच की, हजारों साल की जो है मैन डेज का एक्सपीरियंस उस विभाग में है, उसके जांच के आधार पर ही तो आप जांच करते हैं कि सैबोटाज है कि नहीं। और सैबोटाज इज द लास्ट रीजन। मैंने पहले बताया, खांसी अगर आपके पास अगर खांसी है तो डॉक्टर पहले तो देखेगा वायरल है, सीधा लंग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी शुरू कर देता है, भी होगा भाजपा वाला डॉक्टर। उसी तरह से ये प्रॉब्लम है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर विल इंक्वायर detailed. They have lakhs and hours of experience. You cannot, then वो जांच करेंगे तब ना बताएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं। आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, क्यों? क्योंकि मोदी जी को मालूम है सर, अश्विनी भाई, ये लापरवाही है सर। इन्होंने जो पूरी तरह से 300 लोग को जो है अपने जो है लापरवाही के चलते जो उनकी मौत हुई है, 1000 लोग की जो घायल हुए हैं, ये पूरी इनकी लापरवाही है। 1100 से ऊपर जो है ट्रेन पटरी से उतर चुकी इनके 4 साल में, 4 ही साल में, 9 साल को तो हमने निकाला नहीं। इनको मालूम है, इसलिए बॉस शुरू कर दो हेडलाइंस मैनेजमेंट, गेमिंग जिहाद एंड सीबीआई। ठीक है, दैट्स वन क्वेश्चन। सो इट कैनॉट, सीबीआई कैनॉट, एंड सीबीआई कैनॉट बी द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। द रेलवे सेफ्टी कमिश्नर्स हैव, इन्होंने 4 साल में 1100 पटरी को जो है ट्रेन गिरते हुए देखे, उतरते हुए देखे हैं, तो अनुभव तो होगा ना। तो मोदी जी जिस रफ्तार से इनके अनुभव भी बढ़ा रहे हैं, यार मोदी जी को मानना पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस भी तो बढ़ा रहे हैं ना, कि 1100 ट्रेन उतर गई ना पटरी से 4 साल में, तो एक्सपीरियंस हो गए समस्या के बारे में। एनी अदर क्वेश्चन? The best agency is the railway safety commissioners. Hundreds of years, and that is why they are not under the ministry. इसलिए जो है वो रेल मंत्रालय के अधीनस्थ नहीं है। देखिए, अगर अस्पताल में कोई मौत होती है तो धाबा का जो है बावर्ची आकर जांच नहीं करेगा ना, डॉक्टर ही करेगा ना। तो रेलवे में दुर्घटना अगर इतने भयंकर दुर्घटना अगर हुई है तो रेलवे के आदमी जांच करेगा कि आप बावर्ची को बुलाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई बावर्ची है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, बट आई मीन अगर खाना खराब है तो फिर बावर्ची आकर चेक करेगा। नहीं, वेरी सिंपल। आई एम सॉरी टू टेल यू, आई एम ऑफेंडेड। और सीबीआई के पास टाइम कहां है? 95% हमारे ऊपर जांच कर रहे हैं ना बॉस, अब और लोड बढ़ा दिया। देखिए, सीबीआई को भी तो क्या, मोदी जी थोड़ा सा तो सांस लेने का समय दीजिए। 95% तो हमारा ही जांच चल रही है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पीपल का। अब इसके ऊपर ये थोप दिया, नॉट फेयर। नो, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जो आंकड़े हमने पेश किए, आपको नहीं लगता है कि फरवरी में एक वरिष्ठ पदाधिकारी लिखते हैं कि सिग्नल सिस्टम में बैंकर के फेलियर के चलते एक भयंकर दुर्घटना अभी होते होते हम सब लोग बचे, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 3 महीने का समय था, 1100 ट्रेन पटरी से उतर जाती है, उसका रिपोर्ट है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आप क्योंकि पूरा जो है ना इवेंट मैनेजमेंट, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, जो सरकार ने बूढ़े वृद्धा लोग, 60 से ऊपर लोग को ऊपर वाला बर्थ में बिठाया, जो सरकार जो लेडीज को ऊपर वाले बर्थ में बिठाया, जो सरकार जो सीनियर सिटीजन का जो है कंसेशन खत्म किया, वो सरकार कितनी असंवेदनशील है, ये तो कुछ नहीं है। हमारे माता बहनों, दादा दादी को चढ़ा दिया AC 310 में ऊपर वाले बर्थ में।
यस और नो? पहले लेडीज शुड नेवर गेट द अपर बर्थ. तो ये तो छोटे छोटे चीज में आप लोग जो इस सरकार के जो है काम देख लीजिए. व्हाई आई एम सेइंग इज आई एम ऑफेंडेड बाय दिस इंक्वायरी. और मैं रमन, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा था. नीरज, सॉरी, अपॉलॉजीज नीरज, माय सॉरी फॉर दैट नीरज. सो द इश्यू इज दैट हमारा इतना ही कहना है कि जो लापरवाही है मैंने स्पष्ट कर दिया, और ध्यान भटकाने के लिए जो सबको लगा दिया है. और व्हाट्सएप अंकल और आंटी इतने फॉरवर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास, वो हाउसिंग सोसाइटी के. और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? मणिपुर पर कर लीजिए. आई कैन आंसर ऑन मणिपुर. करेक्ट. देखिए, हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री जो आर्मीनिया के नेशनल दिवस पर ट्वीट करते हैं, और अभी तक मणिपुर का एक भी ट्वीट नहीं है. कजाकिस्तान का नेशनल डे पर मोदी जी पूरे तरह से, माय ब्रदर्स ऑफ कजाकिस्तान, वी वेलकम यू ऑन योर इंडिपेंडेंस डे. मणिपुर पर कोई ट्वीट नहीं है भाई साहब. मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं है. मणिपुर पर कोई बोलेंगे नहीं जो अपने संवेदना प्रकट नहीं करेंगे. महान व्यक्ति हैं. ही इज अ ग्रेट मैन. ही विल ट्वीट on Gautam Gambhir's birthday, but will not tweet for the deaths of hundreds of people in Manipur. और 7 बजे का डिबेट होगा कि मोहन जी जो है कांग्रेस में जो उनको निमंत्रण दिया है जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए. द प्राइम मिनिस्टर हैज टू आंसर. क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? क्यों? ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाइए, ले जाइए प्रधानमंत्री जी, हम साथ में चलेंगे. जयराम रमेश जी का ट्वीट होगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा. The Prime Minister has not tweeted, not a said a word. और अगर यही घटना अगर गुजरात में होता या महाराष्ट्र में होता, कहीं होता, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत के लोग तो जो है चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, भूल जाइए उनको. इस तरह का जो है लापरवाही, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि हमने इस तरह का जो है सामाजिक जो दरार हमने कभी नहीं देखा. कोई भी जो है जनजाति के लोग वैली में नहीं है, और कोई भी जो है जनरल कैटेगरी के लोग जो है हिल्स में नहीं रहे हैं. सब लोग चले गए. इट इज अ जेनोसाइड. इट्स अ सिचुएशन विच इज अमाउंटिंग टू द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन दिस कंट्री. इट इज अ बॉर्डर स्टेट, एंड मोदी जी इज brilliantly silent. Not a tweet, not a word, not a regret, nothing. Any other question? देखिए बॉस चंद्र जी, गुड क्वेश्चन. हम ही से सवाल, सरकार किसकी है? उसे तो नहीं करते हो, करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया ही नहीं. नहीं, मैं बोलता हूं हम तो गए थे, तो वाह, हम क्यों नहीं गए? वो क्या कर रहा है? 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं साहब, ले जाते सबको ले जाते साथ में. तो इसलिए मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और हम आप सब लोगों का, मणिपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. मार्क माई वर्ड्स. एक बॉर्डर स्टेट, वहां पर चीन, बर्मा, सब लोग जो एंटी इंडिया फोर्सेस का हस्तक्षेप करने का संभावना बहुत ज्यादा है, और उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, ना उनको जो संवेदना प्रकट करेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. तो इसलिए हम तो गए, आपको मालूम है. और कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आप सब लोग को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा लंबा चला, लेकिन आप लोग पूरी तरह से सुने, इसके लिए हम आपके आभारी हैं. ये गेमिंग जिहाद का डिबेट डिस्कशन बंद कराइए. सीरियस रिक्वेस्ट, लेट्स टॉक ऑन मणिपुर, लेट्स टॉक ऑन रेलवेज, लेट्स टॉक ऑन द इश्यूज विच आर इंपॉर्टेंट. थैंक यू.